मैं एन के मिश्रा आप लोगों को जो इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बीसी एडवांस कोर्स के हिंदी और इंग्लिश में जो चैप्टर्स है उसकी समझाइश दे रहा हूँ। इसका कारण यह है कि आप ये ना सोचे कि आप जो है छोटे से ज्ञान लेकर के आगे बढ़ेंगे, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। तो साथियों, पहले हम बात करते हैं कि मॉड्यूल ए में क्या क्या है। तो मॉड्यूल ए इसको बोलते हैं और इसी का हिंदी जो है सामान्य बैंकिंग अपना ये वाला चैप्टर है। साथियों, जब हम जनरल बैंकिंग की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स आता है। बहुत ही बृहद अपडेट नॉलेज आपको दिया जाता है। इसमें जो है जो मुख्य मुख्य जो हेडिंग्स रहते हैं वो नीड फॉर बैंकिंग सर्विसेज, मीनिंग ऑफ बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ बैंक्स, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिसेंट ट्रेंड इन बैंकिंग। इसी को यदि हम हिंदी में बात करें तो बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता, बैंक का अर्थ, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना, बैंकों के कार्य, भारत में बैंकिंग का विनियमन और पर्यवेक्षण, बैंकिंग में अभिनव प्रवृत्तियां, रेसेंट ट्रेंड। अब देखिए कि ये पूरे जो है हमने हेडिंग बताया। अब इसमें किस सेक्शन में क्या क्या काम होता है ये सब की जानकारी आपको लेना है और हम देते हैं और आपको भी प्राप्त करना। अब दूसरा जो है जो चैप्टर आता है मॉड्यूल ए में वो जो है वेरियस डिपॉजिट स्कीम एंड अदर सर्विसेज। उसको हिंदी में हम जो है विभिन्न जमा योजनाएं एवं सेवाएं बोलते हैं। उसमें जो है कहने के लिए बहुत सिंपल है मगर ध्यानपूर्वक सुने कि जमा राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, मांग जमा राशि, डिमांड डिपॉजिट, मियादी जमा राशि, टर्म डिपॉजिट, निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी नियम, DICGC द्वारा बैंक जमा राशियों का बीमा, RBI रिटेल डायरेक्ट योजना, वित्त पोषण, रेमिटेंस। सर, पूरी बैंकिंग इसमें भरी हुई है। आप यदि ये सोचते हैं कि हम 10th पास हैं, हम अपना BC का जो है पॉइंट हमको CSV मिल गया और हमें जो है ये पूरा चलाने आ जाएगा, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। अभी यदि हम पूरा सर्वेक्षण करें और बात करें तो कई BC पॉइंट जो है इस टाइप से चले हैं कि उनके परिवार में महिलाओं के नाम से आपने BC पॉइंट लिया, मगर महिलाओं के अंदर वो योग्यता नहीं है और उनके पतिदेव या उनके अन्य पुरुष वर्ग के लोग जो है उसको संचालित करते हैं। ट्रेनिंग के लिए भी जो है वो ये समझते हैं कि शायद वो ट्रेनिंग ले लेंगे और उसका लाइसेंस, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है उस कैंडिडेट के नाम से होगा। साथियों, जब भी आप ऐसा CSP लेना चाहते हैं तो आपके नाम से खुद की ईमेल आईडी होना, उस ईमेल आईडी को आपको चलाने आना चाहिए, आपके पास खुद का मोबाइल होना, मोबाइल का संचालन आना चाहिए और भी ये देखें कि आपको जो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको अभी वेरियस डिपॉजिट स्कीम बतलाया। अब जो है चैप्टर आता है अकाउंट ओपनिंग ऑन बैंकिंग अकाउंट ओपनिंग ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, KYC मैकेनिज्म एंड ऑपरेशंस। अब इसमें भी जो है सब चैप्टर जो है वो है प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, फोटोग्राफ्स ऑफ द डिपॉजिटर,
specimen signature, nomination, prevention of money laundering act, RBI guidelines in regard to operations of deposit. यदि हम हिंदी में इसका बात करें तो खाता खोलने की प्रक्रिया, जमाकर्ताओं के फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर, नामांकन, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, खातों के संचालन के संबंध में आरबीआई के दिशा निर्देश, खाता बंद करना, ग्राहक अधिकारों का चार्टर। साथियों, जब हम बैंक में जाते हैं एक सीधा साधा सा फॉर्म भरते हैं। अब इसका जो है कानूनी पहलू क्या है ये आपको जानना है, समझना है और तब जो है बैंक में काम करना है। तो ऐसा कुछ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम जो है आपको वो प्रश्न बतला दें जो परीक्षा में आएगा और आप पास हो जाएंगे। सभी चैप्टर के सभी चीज को गहराई से समझना है। पुस्तक आपको सबको एक एक पुस्तक रखना है। जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग में जो नोट्स रहते हैं उसको आप रखिए। हमारे अभियान एकेडमी ने अपना यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है। हमने बहुत सारे ऑडियो आपको पोस्ट करके दे रहे हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज दे रहे हैं। और तो और एमसीक्यूज में यदि 4 प्रश्न है तो 4 में से यदि एक सही प्रश्न है तो वो एक सही प्रश्न क्यों है और 3 गलत क्यों है, इसकी भी जो है जानकारी हम दे रहे हैं। अब रही बात कि आप जो है यदि सिंसियर होकर समझेंगे तो आपके लिए कोर्स बहुत ही आसान है, और आप जो है नहीं समझेंगे तो ये कोर्स आपके लिए कठिन है। फिर भी हम जो है आपको इसको आसान बनाने के लिए हम जो है आपका रिवीजन क्लास लेते हैं। हम आपको परीक्षा के 3 दिन पहले रिफ्रेशर क्लास लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सीएसपी चलाते रहते हैं। रिफ्रेशर क्लास का समय जो है शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक रहता है। उसमें शांतिपूर्ण रूप से आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिकल क्लास संचालित करना कॉस्टली भी है और वो जो है आपके लिए भी जो है पूरे फायदेमंद तभी होगा जब आप 30 से 40 की संख्या में एक जगह अपने खर्च पर इकट्ठे होंगे। आप जो है हम जो है भारत के सभी बड़े शहरों में संचालित करते हैं इस कोर्स को। पहले जबकि यह ऑनलाइन कोर्स नहीं था तो हम उन सभी शहरों में जाते थे, वेन्यू आप देते थे, बच्चों को होटल में रुकने की व्यवस्था आप करते थे, हम लोग अपने खर्चे पर जाते थे, अपनी व्यवस्था करते थे। पहले भी जो है आईआईबीएफ के लोग बीच में आके देखते थे कि ट्रेनिंग की क्वालिटी कैसी है और अपनी रिपोर्ट देते थे। अब तो ऑनलाइन में समझिए कि पूरे जो है स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है और सबका उद्देश्य यही रहता है कि आप पूरा ज्ञान प्राप्त करें। तो साथियों, मैं अब अगले चैप्टर पर बात करूंगा। अगला चैप्टर अभी हम जो है इसी पर चल रहे हैं, जनरल बैंकिंग पर। तो जनरल बैंकिंग में हम जो है जो ये है कि अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन। तो अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन में ये है कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, व्हाट इज इंटरेस्ट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, इंटरेस्ट स्प्रेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। साथियों, मैं भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त 39 ईयर्स तो बैंक में ही काम किया, सभी पदों पर। बहुत ही गहन स्टडी के बाद हमें यह योग्यता मिली है और हमारे टीम को कि इन चीज़ों को अपने सर्विस में बढ़िया से पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं और आज जो है हम यह ज्ञान आप लोगों को देते हैं। साथियों, लेखांकन की मूल बातें और बही खातों का संचालन,
डेबिट क्रेडिट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट के क्या क्या भाग होते हैं, और इसी टाइप से एडजस्टिंग अकाउंट क्या होता है, ये सब की जानकारी होती है। फाइनेंस एंड ऑपरेशन, वित्त परिवहन में भी यही होता है। ब्याज क्या है, ब्याज क्या है। मैं जब एमए इकोनॉमिक्स में था तो किनीशियन थ्योरी जो है इंटरेस्ट पर थी। तो ब्याज यही नहीं है, ब्याज का क्या सिद्धांत है, ब्याज की गणना कैसे होती है, ब्याज में क्या क्या रेट्स होते हैं, ये सब की जानकारी आपको होना। आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाने आना होगा ताकि आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आदि की गणना करें, डिस्काउंटेड रेट की गणना करें। ब्याज पर ही जो है पूरा जो है बैंकिंग टिका हुआ है। आपको जो है आरबीआई पॉलिसी वगैरह की भी जानकारी रखना होगा। साथियों, अब हम अगला चैप्टर की बात करते हैं कि उत्तम ऋण देने के सिद्धांत। ये भी भाई, ऋण तो हम सब उत्तम ही देते हैं, मगर उसके लिए जो है जो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग बना है, बारोवर की क्वालिटी क्या होगी, क्रेडिट का सिद्धांत क्या है, इंटरेस्ट स्प्रेड और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये सब की जानकारी। मुझे याद है जब मैं भारतीय स्टेट बैंक के कमर्शियल बैंकिंग डिपार्टमेंट में अप्राइजल ऑफिसर था, इन सब चीज़ों को गहराई से उस समय 1988-89 में से लेके 1993 तक बहुत गहन स्टडी करके बड़े बड़े प्रपोजल बनते थे। अब रही बात ये कि बैंकिंग में भी सभी बैंक में अलग अलग सेल बन गए हैं, मगर अन्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती है। मगर यदि आप सफल बैंकर बनना चाहते हैं तो ये जो है बैंकिंग के एडवांसेस, लोन्स का क्या सिद्धांत है, डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, ये सब की जानकारी रखना होगा। साथियों, हम जो लोन्स एंड एडवांसेस विथ स्पेशल फोकस ऑन रिटेल बैंक, अभी जो आपके कोर्स में रिटेल बैंकिंग पर है, कमर्शियल बैंकिंग जो है बड़े बड़े एडवांसेस पर नहीं है। तो रिटेल बैंकिंग में अभी पूरे जो है जो शेयर ऑफ रिटेल बैंकिंग पूरे इंडियन इकोनॉमी में है, तो वो 80% से ऊपर है। और उसमें जो है लोन्स और टाइप्स ऑफ लोन्स, रिटेल लेंडिंग, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, लोन फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन लोन्स, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको कि एमएसएमई लोन बोलते हैं, वो है लोन टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज अंडर मुद्रा योजना, बहुत ही विकसित यह योजना है, उस पर है, और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। तो साथियों, अब इसी को जो है हम यदि बात करें तो हिंदी में ऋण और उसके प्रकार: खुदरा ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण, कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए ऋण, उपभोग ऋण, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, लघु एवं मध्यम उद्यम, एमएसएमई ऋण, और हम जो है मुद्रा योजना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब की योजना है, जिसमें कि छोटे छोटे लोन काफ़ी आगे बढ़े हैं, बड़े लोन का भी, और उसमें भी जो है अभी उसकी सीमाएं बढ़ गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि सभी किसानों के लिए है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किसान क्रेडिट के लिए फसल ऋण कैसे देते हैं, कौन सी फसल में कौन से उत्पाद होते हैं, उसका रीपेमेंट कैसा शेड्यूल तय होता है, ये सब चीज़ें जो है, और फिर जो है किसान कितने आसानी से ईमानदारी पूर्वक ऋण लेता है, और उस ऋण की राशि जो है अपने प्रोड्यूस को सोसाइटी के माध्यम से जब सेल करता है तो कैसे वसूल हो जाता है। बहुत सारे स्कीम हैं। जब आप इसको सुनेंगे, समझेंगे
कि यह किसान क्रेडिट कार्ड जो है कितने दयालु टाइप की योजना है, तब आप समझेंगे कि आपका अन्नदाता जो है, जो आपको खाना का सब चीज दे रहा है, उत्पाद दे रहा है, तो वो कितने आसानी से इस ऋण को प्राप्त करके कोई उसको कष्ट ना हो। ये सब बातें हैं साथियों। मैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स की चर्चा करूंगा। तब तक मैं चाहूँगा कि हमारे पहले के वीडियो या दूसरे वीडियो को आप बहुत ही समझबूझ के ध्यानपूर्वक सुने, और जब आपकी कोई ट्रेनिंग चालू होती है उसके पहले से ही पढ़ाई चालू कर दो भाई। ट्रेनिंग के बाद भी पढ़ाई करो, तब आप जो है सफल हो पाएंगे। आप अपने को ये मान के चलें कि आप पीएससी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप आईएएस की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तब आपका जो है यह जो है कार्यक्रम सफल रहेगा और आप जो है एक बैंक चलाने जा रहे हैं। यो ऐसा है जहां पर सभी बैंकिंग सेवाएं दी जाती हैं। धन्यवाद के साथ अब हम वीडियो नंबर 3 पर आएंगे। पुनः मैं अपना नाम, इंट्रोडक्शन, NK मिश्रा, मोबाइल नंबर 7489497054। जो कोर्सेस में फोकस की जो भीड़ लगी है, जहां पर कि खूब सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, वो जो है डेप्ट रिकवरी एजेंट की है, और दूसरा जो है वो BCBF का, जिसको IIBF सर्टिफिकेशन आप बोलते हैं, उसकी है। इन दोनों कोर्सेज के संबंध में मैं अलग अलग वीडियो पर आपको बतला चुका हूं। आज के जो 3-4 वीडियो जो बन रहे हैं उसमें मुख्य रूप से आपके कोर्सेज क्या हैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। धन्यवाद।